हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ही सीरीज में और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पर बेस्ड सवाल को सॉल्व करेंगे। हमने 3 सम्स को सेलेक्ट किया है, जिसमें ऐसा देखा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो हम आप कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम आपके पास टफ से टफ सम्स को सॉल्व करें और आप हमसे हेल्प ले सकें। तो हम सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 सम्स को नोट किया है और सबसे पहला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम इसका वैल्यू? तो सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन हम इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस साइन। आप ये देख सकते हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। ये न्यूमरेटर है इसका, ये डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, दोनों को सम करना है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने छठी, सातवीं, आठवीं में फ्रैक्शन के एडिशन किए हैं, वैसे ही हम इसको करेंगे। बस फर्क यही है कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो उससे कोई बात नहीं, आप इसको सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ही होता है। तो हम इसको लिख देंगे और फिर 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये पहला फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखो 1 माइनस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आप इसमें देखें, ये और ये इसमें कॉमन क्या है, cos स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है। हम यहां से cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा फिर प्लस 1 माइनस साइन थीटा। आप यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई, ये आइडेंटिटी पर a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी पर आगे प्रोसीड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको आगे प्रोसीड करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको आइडेंटिटी में मैंने पहले ही क्लास में बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बच गया ओनली 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सम। आपको आंसर मिल गया। अब सॉल्यूशन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे प्रूफ करना है। अक्सर देखा जाता है कि जो पहली बार बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करने वाला आता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, कैसे होगा। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो देखें भाई, इसमें क्या करना है, ये पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, ये पार्ट राइट हैंड साइड कहलाता है। ठीक है,
या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला ले आना है। कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड से आप सॉल्व करते करते राइट हैंड साइड नहीं पहुंच पाएंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों का सेम वैल्यू आएगा, तो इससे भी प्रूफ हो जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, यानी यूं कहे कि तीन तरीके हैं। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाला ले आइए, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाला लेके आ जाइए, या आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और एक कॉमन सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से हमारा सवाल प्रूफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा और sec थीटा प्लस 1। तो tan स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी आपको पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो tan को हम चेंज कर लेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे हम रख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1। तो sec इसको आप लिख सकते हैं sec का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई किसके फॉर्मेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। आपको अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशंस हैं, आइडेंटिटीज हैं, इनको भी यहाँ पे यूज करने का मौका मिलता है। और ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज तो यूज होंगे ही, ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज होंगे, रेशियो यूज होंगे। ये सब आपके दिमाग में ज्योमेट्रिक के सवाल को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो sec स्क्वायर थीटा को हम a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे। तो sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया sec थीटा माइनस 1। अब sec थीटा माइनस 1 को 1 बटे sec थीटा को हमने एक और फार्मूला बताया था, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो sec थीटा इक्वल टू 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से sec थीटा को बदल देंगे, cos थीटा लिख देंगे माइनस 1। यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, cos थीटा, और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इस तरीके से हमने ऑब्टेन कर लिया। राइट हैंड साइड हमारा आ गया और हम यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। ये आपके दूसरे सम का सॉल्यूशन हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए और हम अभी इस तीसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। tan थीटा और बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा एंड cos थीटा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे थर्ड का। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे सबसे अच्छा, एक तो हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, sin थीटा को sin बटे cos, cot थीटा को cos बटे sin, इसको भी sin cos में बदल लेंगे, लेकिन वो आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इस सवाल में थोड़ा सा आपको ये बात याद रखनी होगी कि हम यहाँ पे tan थीटा और 1 माइनस cot को भी tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ का भी cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा ज्यादा आसान होगा, हम आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हम कन्वर्ट कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1 बटे tan थीटा होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेकर के tan थीटा और ये tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटे tan थीटा और ये 1 माइनस tan थीटा, ये आप देखिए ये नीचे आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला क्या अगला स्टेप ये हो जाएगा, tan जो है ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर, इसको ठीक से समझिएगा। आई होप जिन बच्चों को फ्रैक्शन
समझ में आता है वो आराम से समझ लेंगे। यहाँ पे tan थीटा का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए और इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बाई 1 इंटू tan थीटा बटे tan थीटा माइनस 1 ऐसे, और प्लस 1 बटे tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये तो पहले से हो चुका है। तो ये आपका कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1 और प्लस 1 बटे tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब आप देखें यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे tan 1 माइनस tan थीटा है, तो हम इसको भी ऐसा बना सकते हैं, यहाँ से एक माइनस बाहर निकाल सकते हैं। उसका तरीका ये है कि tan माइनस 1 आप एक तो ये कर सकते हैं कि ऊपर नीचे एक माइनस यहाँ भी लगाइए, एक माइनस यहाँ भी लगाइए, उसका इफेक्ट ये होगा कि ऊपर वाला माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस इसको रिवर्स कर देगा, tan थीटा माइनस 1। सभी लोगों को अलग अलग तरह से समझ में आता है। आप ऊपर नीचे दोनों में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आके लग जाएगा अगले स्टेप में, tan स्क्वायर थीटा और बटे tan थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा माइनस 1। अब ये फिर एक फ्रैक्शन हो गया, हम इसका फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा tan थीटा, ये ऊपर जाके tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये भी सेम ही है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसको हम tan क्यूब थीटा माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस 1। अब आप यहाँ पे देखें ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, इस पर आप इसको जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला सभी लोगों ने इस फार्मूले को देखा होगा कहीं ना कहीं, तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए और इसको यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे लगाएंगे तो tan ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 1। यहाँ से आप देखें tan थीटा माइनस 1 कट गया, तो अगले स्टेप में ये बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अब प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब सभी को स्प्लिट कर देंगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर ये एक बन जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा प्लस tan थीटा बटे tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। यहाँ से एक tan थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 प्लस 1 बटे tan थीटा। अब लाना क्या है तो आप देखेंगे 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, आप 1 को इसको आगे कर लीजिए, फिर को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और प्लस ये tan वॉट में बदल जाएगा यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम, और यहाँ पे cos थीटा को काट देंगे, cos थीटा से डिवाइड कर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर दूसरा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है और ये नीचे बच गया cos थीटा इंटू sin थीटा। अब आप देखें 1 बटे cos थीटा sec थीटा होता है, 1 बटे sin थीटा cos sec थीटा। इस तरह से हमारा ये सम प्रूव हो गया और इस तरह से हम राइट हैंड साइड प्रूव कर चुके हैं। तो थोड़ा सा लंबा है सवाल और बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में,
तो थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम भी कुछ इम्पोर्टेंट सम को लेकर के आएंगे और आपके सामने सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी केस में डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।